बीजेपी को। ब्रजेश जी, जहाँ तक सेना और सैनिक की बात है, हम महिलाओं का और नारियों का विशेष सम्मान करते हैं। हमारी ये सिखलाई में समस्या ये आती है कि जो दलित की बिटिया को रात में 1 बजे मिट्टी का तेल डाल के जला देते हैं, अक्सर वही ज्ञान देते हैं कि महिलाओं का सम्मान कैसे करना है। और जो अभी पीछे चर्चा हुई है जिस बिटिया की जो ओलंपिक में मेडल लाई है, वो भी सबने सुना। इसके बाद एक बात और है, हम सैनिक ये भी सोचते हैं कि जो फौज का नहीं वो देश का नहीं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय सेना के सैनिक को अब ज्ञान देगी कि सेना को क्या करना चाहिए। जनरल नराव ने 4 दिन से नेशनल मीडिया पे हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और वो लगातार कह रहे हैं कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और वो चौंक गए थे जब उनको अग्निवीर के कागज पकड़ाए गए थे कि इसको लागू कर दीजिए। और 1 साल से भारतीय जनता पार्टी तीनों सेनाओं के सेना प्रमुखों को मीडिया के सामने बिठा के भोंपू बना बना के बुलवा रहे थे कि जाइए और बोलिए कि अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है। हमारे सेना का यही तो अनुशासन है कि हम सरकार के तहत काम करते हैं, सरकार हमें जो बोलेगी हम वो करेंगे। पाकिस्तान होता ना मैडम, तो अब तक तो मोदी जी अपदस्थ हो जाते। जिस तरीके से सेना का आपने अपमान किया है ना, आपको अपदस्थ कर दिया होता सेना ने। ये सेना का अनुशासन ही है। तो लोकतंत्र का सहमति है तो 10 सेकंड लोकतंत्र का हम अंग्रेजी में बोलते हैं, इंडियन आर्मी इज द लास्ट सीटाडेल ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। इस देश में जब गृह युद्ध के हालात हो जाएंगे, यकीन मानिए, जब सेना ट्रकों पे बाजार में उतरेगी तो किसी का धर्म और जात नहीं पूछेगी, किसी को नेता को नहीं बख्शेगी, आम आदमी को छोटा नहीं समझेगी। तो ये देश का सबसे बड़ा भरोसा भारतीय सेना है कि कल को गृह युद्ध के देश में हालात हो जाएंगे, भारतीय सेना इस लोकतंत्र को बचाएगी। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप मेरी बड़ी बहन होंगी शायद उम्र में, कम से कम सेना और सैनिकों के मान और सम्मान पे इस तरीके से सार्वजनिक पटल पे सवाल मत रखिएगा।